Hello friends, today's topic is K-mean clustering algorithm, example of K-mean clustering algorithm. So these are the data sets, 12 data sets in the form of height or weight. So we assume that height is in term and x and weight is y. So we assume that we have create two clusters K1 and K2. So first row is assigned to K1 cluster and second row is assigned to K2 to the centroid value. Okay, so K1, the centroid value of K1 cluster is 185.72 and centroid of K2 is value of value of centroid of K2 cluster is 170 and 56. First, we have to calculate equidistance. इक्विडिस्टेंस इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एक्स ऑब्जर्व्ड माइनस एक्स सेंट्रॉइड स्क्वायर प्लस वाई ऑब्जर्व्ड माइनस वाई सेंट्रॉइड वेयर एक्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स सी इक्वल्स टू सेंट्रॉइड वैल्यू ऑफ K1, y observed is observed value of y and yc is centroid value of K2. Now calculate equidistance for third row for K1 and for K2. Put the values. X observed value 168 minus 185. तो हम क्या करेंगे इसमें 168 लेंगे हम ऑब्जर्व वैल्यू एंड सेंट्रॉइड वैल्यू K1 के लिए लेंगे 185. तो 168 माइनस 185 होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 72 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर रूट. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे कैलकुलेट करेंगे 20.80. इसी तरह हम K2 के लिए कैलकुलेट करेंगे किलो डिस्टेंस. तो 168 ऑब्जर्व वैल्यू हमारी सेम रहेगी, बस सेंट्रॉइड हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने K2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. तो 170 प्लस 60 माइनस 56 और होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4.48. अब इसमें क्या होता है, जब हमारा सेंट्रॉइड कैलकुलेट हो जाता है, इक्वल डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती है, तो जिसकी इक्वल डिस्टेंस मिनिमम होती है तो हम उस डेटा सेट को उस क्लस्टर में कंसीडर कर देते हैं, रख कर लेते हैं. तो हमारा जो क्लियर डिस्टेंस किससे कम आ रही है, K2 से. तो हमारा जो थर्ड जो डेटा सेट है, जो थर्ड रो का जो डेटा सेट है वो किस में चला जाएगा, हमारा K2 क्लस्टर में. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट डेटा सेट वो K1 क्लस्टर में गया, सेकंड वाला 2 में, क्योंकि वो तो हमने एज्यूम किया था. लेकिन थर्ड वाला जो डेटा सेट है वो किस में गया, हमारा K2 क्लस्टर में. अब जब हमारा K2 क्लस्टर में गया तो हमारा जो सेंट्रॉइड है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि K1 का तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई डेटा सेट गया ही नहीं अभी. लेकिन K2 में क्या हुआ, डेटा सेट नया आ गया, तो उससे क्या हुआ, सेंट्रॉइड भी चेंज हो जाएगा. तो फिर हमें सेंट्रॉइड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो न्यू सेंट्रॉइड कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर K2 170 प्लस 168 यानी कि न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू दोनों का सम करते हैं और उनका एवरेज कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाई 2. इसलिए 60 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो वैल्यू आ जाती है 169 एंड 58. तो ये न्यू सेंट्रॉइड वैल्यू ऑफ K2 क्लस्टर. तो ये हमारी न्यू सेंट्रॉइड वैल्यू आ जाएगी K2 क्लस्टर की, और K1 क्लस्टर की 185.72 वही प्रीवियस वाली रहेगी, क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी न्यू डेटा सेट असाइन नहीं हुआ है ना. अब हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस फॉर फोर्थ रो. अब हम फोर्थ रो की कैलकुलेट करेंगे 179.68. तो 179.68 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इक्वल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फॉर K1 के लिए. तो 179 माइनस 185 प्लस 68 माइनस 72 होल स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू आएगी, हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 6.32. इसी तरह से फिर हम इक्वल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे K2 के लिए. तो इसमें क्या आएगा, 179 ऑब्जर्व वैल्यू तो सेम ही रहती है, बस हमारी सेंट्रॉइड वैल्यू चेंज हो जाती है. तो K2 में कितना आएगा, 169 प्लस 68 माइनस 58 का होल स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू आएगी 14.14. अब जो फोर्थ रो है का जो डेटा सेट है उसकी जो डिस्टेंस है वो K1 क्लस्टर से 6.32 है और K2 क्लस्टर की जो सेंट्रॉइड है उससे जो वैल्यू आ रही है वो 14.14 है.
तो जिससे हमारी डिस्टेंस मिनिमम होगी, हम उस डेटा सेट को उस क्लस्टर में पुट करेंगे, यानी उस क्लस्टर में उसको एंटर करेंगे, उस क्लस्टर में कंसीडर करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली गोल हमारा ये होता है कि हमारा एक ऐसा क्लस्टर क्रिएट करें जहां से ऑल डेटा सेट्स एक सेंट्रॉइड से नियर हो। ऐसा नहीं हो कि जो कोई एक डेटा सेट जो K1 क्लस्टर में है, उसकी डिस्टेंस जो K2 सेंट्रॉइड्स के उसके नियर हो और K1 से फार हो, लेकिन फिर भी हमने उसे कंसीडर करेगा, तो वो हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो फिर हम अब इसमें ये किस में पुट करेंगे? K1 इसमें, ये हम K1 में करेंगे क्योंकि इसके जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। तो हमारा जो फोर्थ है वो हम किस में कंसीडर करेंगे? K1 क्लस्टर में। ओके, फिर हम क्या करेंगे? अब जब हमारा क्लस्टर, तो हम कौन सा हमारा सेंट्रॉइड चेंज हो जाएगा K1 क्लस्टर के लिए, K2 के लिए वही सेंट्रॉइड रहेगा, लेकिन K1 के लिए चेंज हो जाएगा। तो फॉर K1 के लिए क्या करेंगे हम? 185 प्लस 179 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 185 179 कौन सा है? जो हमारा फोर्थ रो का वैल्यू है। फोर्थ रो की वैल्यू क्या है? 178। ठीक है, तो 185 प्लस 178 डिवाइडेड बाई 2 एंड 72 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 182.72। तो ये हमारे न्यू क्लस्टर की, K1 क्लस्टर की न्यू सेंट्रॉइड वैल्यू आ जाएगी 182 एंड 72, और K2 की प्रीवियस वाली रहेगी 169 एंड 58। तो इसी तरीके से आप सभी का कैलकुलेट कर सकते हो, और जो बेस्ट आएगा वो आपका आंसर होगा सेंट्रॉइड। तो उससे हमें पता जाएगा कि हमारे कौन से क्लस्टर में कितनी वैल्यू। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर देंगे कि K1 में क्लस्टर में 1 फर्स्ट रो आएगी, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड K2 क्लस्टर में सेकंड एंड थर्ड रो आएगी। तो ये इनके डेटा सेट आएगा। तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।